2 साल हो गए हैं, बाप को मिलने गए हैं, उनको बाप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिलना चाहिए। मिलने नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमने इधर एप्लीकेशन दी हुई है वो वीजा के किधर लिए, एप्लीकेशन, झूठ बोलते हैं। मुझे आप बताएं, उनके पास नैकअप कार्ड है, उनको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। सुबह जहाज में बैठे चले जाए, आप वो जाएंगे आप नहीं। गारंटी देते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चले। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर है, और ये वही जगह है जहाँ नासिर भट्ट साहब को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तहरीक इंसाफ का दौर था, और हमने कई दफ़ा इनको देखा कि ये बाहर आके खड़े रहा करते थे और ये कहते थे मेरी सुन लो, सुनते नहीं थे। आज न सिर्फ हाई कमीशन उनको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। कैसा लग रहा है भट्ट साहब? बस ये देखे ना, ये अल्लाह का करम है। कहते हैं कि जब आप अपने फैसले अल्लाह पे छोड़े, मेरा लीडर कायद कहते हैं इधर से कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने साजिश की, कोई जेल में है, कोई बीमार चला गया है, कोई भाग गया है, तो बात यह है कि हमने सब्र किया। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो ये करते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी कि अब आके दरवाजे खुलते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं। हमें वो रोकते भी थे। हम एक हक की बात कर रहे थे कि जज अरशद मलिक जो कहता है वो सुनो। आज वो साबित हो गया। नवाज शरीफ को आपने सजा दी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, पनामा केस बनाया, कुछ नहीं निकला, अकामा ले आए। तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मेरा कायद सब्र करने वाला था, हर चीज़ बर्दाश्त की। आज अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्श दी, पाकिस्तान में है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है। तो ये है जो सच्चाई होती है ना, वो कभी छुपती नहीं है। मियां साहब, हमारी तो मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए आपकी मुलाकात हाँ, हुई है। नहीं। क्या मोराल क्या है, क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या है, क्या वो पूरा कंट्रोल में है इस वक्त? माशाल्लाह बिल्कुल जी। देखें, कायद मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई को भी मशवरा देते हैं, बेटी को भी देते हैं। आजकल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जितनी बेहतरी हो रही है, ये बैठे मियां साहब भी बिल्कुल मशवरे वही देते हैं जो बेहतर हैं। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया। याद करें कि उनके ही दौर में चाहे बिजली का फॉल्ट था ठीक हुआ है, चाहे कराची में दहशत गर्दी थी ख़त्म हुई, और जितने भी हालात बेहतर हुए, मियां साहब का दौर आप निकाल दें तो इस पाकिस्तान वक्त में आप तरक्की नहीं कहते हैं हुई। कि दोनों हुकूमतों को मियां साहब मशवरा दें? माशाल्लाह बिल्कुल, मैं ये कह रहा होते हैं, और वो देखें उसका फल भी मिल रहा है, दोनों बेहतरी हो भाइयों रही में है। कहा जाता है कि बड़ा खिलाफ है। आप क्या उन लोगों को क्या कहते हैं? उनको तो फिर अब मैं क्या कहूँ, वो चले गए ना जो बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब। देखें, शहबाज साहब के लीडर भी मियां साहब हैं, हमजा साहब के लीडर भी मियां नवाज शरीफ हैं, मरियम साहबा के भी लीडर मियां नवाज शरीफ हैं। दोनों भाई जो हैं वो भी मशवरा लेके, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसी पे अमल करते हैं, बेटी भी वही करती है। मियां साहब अपनी जो सोच है उनकी मुस्बत के पाकिस्तान में बेहतरी आए, उस पर वो जितना कुछ कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि वो पाकिस्तान जो 3 साल इन लोगों ने तबाह कर दिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ गए हैं। बेहतरी होगी, हमें अल्लाह पे यकीन है कि हमारे लिए जो अल्लाह रब ताला पाकिस्तान की बेहतरी करेगा। एक वो वक्त था जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये शख्स प्राइम मिनिस्टर था, कहता क्या मैं हमला कर दूं। अब हुआ तो ये है नवाज शरीफ, ये है शहबाज शरीफ लीडर था ना, उसने कहा अच्छा, जाओ। यहीं पे आप लोग भी मुजाहरे करते थे, आप तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, कैसा लगता है? देखें, मुजाहरा वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस का जो लीडर है उसके खिलाफ बयान देते हैं, मुतनाज़ा करते हैं। हमने ये नहीं कि आप निकाल लें फुटेज। अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है वो करता है, ये अपनी फोर्स के खिलाफ बात है। इधर जो लोग बैठे हैं जो कल इमरान खान के साथ थे, वो इधर आके क्या कुछ कर रहे हैं, हमने ये नहीं किया। मैं अभी भी उनको कहता हूँ कि भाई ये पाकिस्तानी बाहर बैठ के पाकिस्तान का इमेज बेहतर करो, अंदर के इख्तलाफात हैं वहाँ जाके दूर। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी अब जिनेवा में उठी है कि सलमान और कासिम वहाँ गए हैं और वहाँ पे कुछ बातें की हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, आप मुझे बताएं, ये चेहरा सामने आ गया ना। ये हम कहते थे ये इसराइली जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, इमरान खान के जो बेटे हैं सुलेमान और दूसरा, 2 साल हो गए हैं, बाप को मिलने गए हैं, उनको बाप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिलना चाहिए। मिलने नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमने इधर एप्लीकेशन दी हुई है वीजा वो के किधर लिए, एप्लीकेशन, झूठ बोलते हैं। मुझे आप बताएं, उनके पास नैकअप कार्ड है, उनको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। सुबह जहाज में बैठे चले जाए, वो जाएंगे नहीं। गारंटी देते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरे साथ चले, मेरी सुने, उनको वालदा नहीं जाने देती। आपको पता है ना कि वो तो ट्वीट किया उन्होंने कि जी भाई मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ, वीजा नहीं दे रहे। ना आपको बताएं किधर है डेट, कौन सी डेट को अप्लाई किया? जनवरी में कहा उन्होंने। देखें, जनवरी फरवरी ऑनलाइन वीजा 3 दिन में मिल जाता है, 1 हफ्ते में मिल हमें जाता नहीं है। दे रहे ना। नहीं, हमें बताएं ना वो जो अप्लाई किया हुआ है।
تو آپ میں بھی اگر ان کو نائکوب بتاؤں پہ اگر آپ ساتھ لے جائیں گے میرے ساتھ چلیں, ان کو کوئی نہیں رکاوٹ ہے. سلمان اور قاسم کو آپ دونوں پاکستان لانے دونوں کی میں آج یہ آواز دے رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنے والد سے ملیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. صبح ملیں, شام ملیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیں میں بھی وزٹر جب اس ملک میں آتا تھا تو میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملتا ہوں. اگر یہ آ کے وہاں ملنے جاتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور اگر آ کے یہ کوئی سیاسی وہاں اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہوں گے تو پھر وہ رول کی کہنا وائلیشن کریں گے, اس پہ پھر قانون آپ حرکت میں گرفتار کر دیں گے. نہیں, کبھی بھی نہیں. دیکھیں نا کیسے گرفتار کر لیں گے, جہاز میں بیٹھے جائیں, جا کے اپنے والد سے ملیں, روزانہ ملیں, کوئی نہیں روکے گا. میں آپ کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو 2 سال میں گئے, ان کو جانے نہیں دے رہے نا. نہیں کس نے روکا جی جانے نہیں دے رہے. عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ عمران خان صاحب اپنی سزا پوری کریں گے 190 ملین کا. عمران خان کو جیل کس نے بھیجا؟ عدالت نے. سزا کس نے دی ہے؟ عدالت نے. عدالت میں جائیں, کل عدالت اس کو چھوڑ دے, حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے عدالتوں سے ریلیف لیا, وہ عدالتوں کے پاس جائیں. وہ جو اس کے ساتھ باہر بندے بیٹھے ہیں نا, جو اس کے ساتھ ہیں, سارے وکیل ہیں نا, بیرسٹر گور سارے, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عدالت سے ہی باہر آئے گا. عدالت میں جب بے گناہی ثابت کریں گے تو آئے گا. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران اندر رہے. آپ کی سینیٹرشپ کیسی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہے. کیا کر رہے ہیں وہاں اوورسیز کے لیے؟ اور وہ اوورسیز کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں. پریشان ہیں میں بتاتے تو میرے بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں میں کہ آپ کوئی مجھے کام نہیں ہو بتائیں, رہا. عدالتیں وہاں اوورسیز کی بند کی ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نہیں, اس سے آپ کو 90 دن میں ریلیف ملتا ہے. آپ یہاں سے کوئی کمپلین کریں, ملتا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہے, ان کے لوگوں کو کیا کہیں؟ نہیں, مجھے آپ بتائیں, ہم نے وہ تو ملک امجد کو بٹھائے ہوئے ہیں, وہ اوورسیز نہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کیا کام؟ کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں کے لوگوں کا کہنا. میں تو آپ مجھے کوئی لوگ بتائیں جو وہاں گئے تو کام نہیں ہوا. اگر وہ جاتے ہی نہیں, دیکھیں یہ ریلیف بھی صرف میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی دیا تھا جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو اوورسیز کے لیے بنے تھے, اب بھی ہے, ان کو آنا چاہیے.